आज मैं हूँ बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी की जन्मस्थली महू में, जिसका नाम डॉक्टर आम्बेडकर जी की 125वीं जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महू से बदलकर डॉक्टर आम्बेडकर नगर किया था। आज हमारे हेरिटेज और रोमांचक सफ़र की शुरुआत इसी रेलवे स्टेशन से होने वाली है। इस स्टेशन की स्थापना 1870 में हुई थी और डॉक्टर आम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको चाय नाश्ते की दुकानें वगैरह भी बहुत दिख जाएंगी। तो दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ एक और खूबसूरत हेरिटेज सफ़र के लिए। आज हमारी यात्रा होने वाली है एक हेरिटेज ट्रेन में जो बहुत ख़ास है। घूमो इंडिया मेरे साथ। तो आइए चलते हैं अब रेलवे स्टेशन के अंदर। वैसे रेलवे स्टेशन को भी कुछ हेरिटेज तरीके से ही बनाया गया है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे। ये है इसका एंट्रेंस गेट। दोनों तरफ आपको कुछ बहुत अच्छी सी प्रतिमाएं रखी हुई दिखाई दे रही हैं और ये जो पाताल पानी काला कुंड की जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो इधर लगाए गए हैं। पाताल पानी वाटरफॉल है, पाताल पानी घाट है। डॉक्टर आम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन पर बहुत अच्छे तरीके से पेंटिंग की गई है, जिसमें पाताल पानी के पूरे रास्ते को पेंटिंग के ज़रिए बताया गया है, जिसमें आपको सुरंगें भी दिखाई गई हैं, वाटरफॉल भी दिखाया गया है और जो रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर रास्ते पड़ते हैं, हरियाली पड़ती है, उसके बारे में भी बताया गया है। तो आज हम इसी स्टेशन से 52965 डॉक्टर आम्बेडकर नगर कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन की यात्रा करने वाले हैं। और अगर साफ़ सफाई की बात की जाए तो इस स्टेशन पर इतनी अच्छी साफ़ सफाई है कि इसको 100 में से 100 मार्क देने पड़ेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पेंटिंग की गई है इस पूरे रेलवे स्टेशन की दीवारों पर और इसको एक हेरिटेज लुक दिया गया है। ये जो मीटर गेज ट्रैक है ये 151 वर्ष पुराना है। ब्रिटिश सरकार के समय बनाए गए इस ट्रैक को अब हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों अपनी हेरिटेज आम्बेडकर नगर पाताल पानी कालाकुंड ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर आ गई है और इस ट्रेन को भी पूरा हेरिटेज लुक दिया गया है। इस पर भी जंगल, जानवर, पहाड़, झरने सब कुछ बनाया गया है। तो ये है इसका विस्टाडोम कोच C2 और आगे है C1। तो ये हैं इसके सेकंड सिटिंग कोच की स्थिति। आप देखो बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा और कालाकुंड पाताल पानी के सारे फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं। सभी के लिए अपना अलग अलग मोबाइल चार्ज करने के सॉकेट दिए हुए हैं और ऊपर से भी ट्रेन की छत को भी बहुत सुंदर बनाया गया है। तो ये है सेकंड सिटिंग। तो ये आ रहा है अपनी हेरिटेज ट्रेन का लोकोमोटिव, रतलाम मंडल का है, YDM 46717 और अभी ये ट्रेन के साथ जुड़ेगा। जब कपलिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होती है। ये इसको टाइट किया जा रहा है। अब अपनी ट्रेन की कपलिंग जुड़ चुकी है और दोस्तों ये अब जोड़ा जा रहा है हॉस पाइप, क्योंकि यही वैक्यूम बनाता है और इसी से पूरी ट्रेन के ब्रेक लगते हैं और ट्रेन आगे चलती है और रुकती है। अब वैक्यूम बनने लगा, आप देख रहे होंगे पाइप अपने आप ऊपर उठ रहा है।
ये है हमारी ट्रेन का विस्टाडोम कोच। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ आपको 1.5 टन का एसी इस तरफ लगा हुआ है और एक 1.5 टन का एसी आपको यहाँ लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। एक 1.5 टन का एसी इस तरफ भी है और एक 1.5 टन का एसी उस तरफ है। तो 4 इसमें एसी लगे हुए हैं और जो सीटें हैं वो एकदम कुशन वाली हैं, सोफ़े वाली हैं। बीच में वहाँ पर आपको कुछ सामान वगैरह रखने की स्पेस है। हर सीट का अपना अलग चार्जिंग सॉकेट है। और तो ये है विस्टाडोम कोच का इंटीरियर। और यहाँ आपको टॉयलेट का इंगेज होना और खाली होने का नोटिस भी मिलता रहेगा। और दोस्तों ये है हमारे विस्टाडोम कोच का वॉशरूम में एक वॉश बेसिन लगा है जो काफ़ी स्टाइलिस्ट है, बहुत अच्छा है। नैपकिन पेपर है, लिक्विड सोप है और यहाँ भी एक चार्जिंग के लिए पॉइंट दे रखा है। छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा है, इधर एक फैन लगा हुआ है और वेस्टर्न स्टाइल कोमोड लगा हुआ है। सफाई बहुत ही अच्छी है। अब हमारी ट्रेन का टोकन जा रहा है। टोकन देने जा रहे हो ना? टोकन इसी ट्रेन का। तो वैसे मेरा जो रिजर्वेशन था वो C1 में था और लास्ट वाला जो विस्टाडोम कोच है वो C2 है। तो आपको पीछे का व्यू दिखाने के लिए मैंने अभी टीटी से बात की है और अपने रिजर्वेशन को C1 से C2 में ट्रांसफ़र करवाया है। आपके लिए इतना तो करना पड़ेगा यार। विस्लिंग हो गई है, ड्राइवर साहब ने हरी झंडी दिखा दी है और अब ट्रेन चलने के लिए तैयार है। तो अब अपनी टॉय ट्रेन छुक छुक गाड़ी डॉक्टर अंबेडकर नगर से अपने रोमांचकारी सफ़र की ओर निकल चुकी है। और दोस्तों ये है डायमंड कट ब्रॉड गेज और मीटर गेज ट्रैक का। तो सारे की सारे जितने भी टूरिस्ट थे इस हेरिटेज ट्रेन के C1 वाले और C2 वाले सबको C2 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्योंकि C1 में बहुत ही कम पैसेंजर थे, 3 या 4 थे शायद, तो उनको भी C2 में शिफ्ट कर दिया गया है। अपनी हेरिटेज टॉय ट्रेन अपने पहले स्टॉपेज पाताल पानी पर पहुंच गई है। और ये है पाताल पानी रेलवे स्टेशन। और ये है पाताल पानी स्टेशन पर म्यूज़ियम। ये यहाँ बहुत पुरानी वाली घड़ी। उसके बाद पाताल पानी का पूरा दृश्य, क्लम्बिंग द घाट ट्रेन जब चढ़ती है।
और ये उधर से कालाकुंड से दूसरी पैसेंजर ट्रेन आती हुई ये ओंकारेश्वर से डॉक्टर अंबेडकर नगर पैसेंजर। आगे बहुत ढलान आने वाली है क्योंकि पाताल पानी वाटरफॉल आने वाला है, तो इसलिए हमारी ट्रेन का ब्रेक टेस्टिंग हो रहा है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर ब्रेक टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद आगे इसको उस ढलान पर उतारा जाएगा। अब हमारी ट्रेन रुकी है पाताल पानी वाटरफॉल पर और वहाँ सामने है व्यू पॉइंट, वहाँ चलते हैं और वहाँ से देखेंगे बहुत ही सुंदर नज़ारे। और दोस्तों ये है पाताल पानी के बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा नज़ारा। और वो सामने आपको नीचे दिख रहा होगा पाताल पानी वाटरफॉल। और यहाँ आपको फल फ्रूट खाने पीने का सामान, पतासी, गन्ने का जूस सब कुछ मिलेगा। अगर हॉर्स राइडिंग करनी हो तो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, कैमल राइडिंग करनी हो तो कैमल राइड भी कर सकते हैं। बच्चों के खेलने के लिए है, झूले हैं, यानी कि यहाँ एक फैमिली के साथ आप एक पिकनिक मना सकते हैं। अरे घोड़े का कितना लेते हो? 50 रुपये। और ऊँट वाला कितने लेता है? ऊँट भी 50 रुपये ही लेता है। तो अभी आप देख रहे होंगे वो कैमल राइड कर रहे हैं। और ये है पाताल पानी वाटरफॉल। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका पानी कहाँ जाता है आज तक किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का कहना है कि इसका पानी पूरा पाताल में जाता है, इसीलिए इसको पाताल पानी वाटरफॉल कहते हैं। और ये 3 लेयर में बहता है। एक लेयर आपको राइट साइड में दिख रही होगी, दूसरी बीच में और तीसरी लेफ़्ट साइड में। कटे हुए से तो अच्छा साबुत खाएंगे ना बंदर। साबुत दे दो। साबुत कितने का है? अच्छा एक ही। क्या है कि सबको मिल जाएगा। अच्छा सब थोड़ा थोड़ा लेके खाएंगे इसलिए। ऐसा बाबू ठीक है तो 1 प्लेट दे दो। ये लो बाबा जी। सब मीडियम बनेगा तो ठीक है।
टनल आपको दिख रही है, अभी हमारी ट्रेन उस टनल में से भी निकलेगी। और पूरी ढलान है। अब हमारी ट्रेन पाताल पानी वाटरफॉल के बाद पूरी ढलान ही ढलान पर चल रही है। और आप सामने देखेंगे तो वो जो टनल दिख रही है वो कितना ढलान पर है। बाहर निकले अभी तेरा फोन रख के थर्ड टनल है। हाँ एक और टनल है। हाँ 3 लिखा है, एक और है। जैसी टनल है बिल्कुल जी, घोड़े की नाल होती है ना, उस जैसी टनल है। और आप देखो सामने बहुत सारे किसान यहाँ पे खेती भी करते हैं। इतनी नैसर्गिक सुंदरता की जगह पर जहाँ प्रकृति ने चारों ओर अपनी सुंदरता
बिछा रखी है, वहाँ ये लोग खेती करते हैं, तो इनको तो बहुत मज़ा आता होगा। तो अब अपनी हेरिटेज टॉय ट्रेन, मीटर गेज वाली ट्रेन अपने लास्ट स्टेशन कालाकुंड पर आ गई और यहाँ से अब ये वापस 2 घंटे यहाँ रुकती है और 2 घंटे बाद यहाँ से अंबेडकर नगर के लिए रवाना होगी। तो ये है प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी कालाकुंड की। एकदम शांति है, बहुत ही सुंदर ठंडी हवा चल रही है, प्राकृतिक नज़ारों के आनंद अगर आप लोगों को भी लेने हैं और प्राकृतिक सुंदरता अगर देखनी है, पहाड़, झरने और बहुत सारे कर्व, तो आप यहाँ घूमने ज़रूर आएँ। और अभी ये जो ब्लॉग है ये आफ्टर मानसून है, मानसून के बाद का ब्लॉग है। तो आप लोगों को अगर और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखनी है तो आप जब भी आएँ तो मानसून में आएँ, ऐसे समय पर आएँ जब यहाँ बारिश हो रही हो, तो बारिश में यहाँ की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरी जो पहाड़ी की जो पहाड़ हैं, ये पूरा विंध्याचल घाटी है, जहाँ लिखा है विंध्याचल घाटी प्रकृति के अभूतपूर्व सौंदर्य का उदाहरण है। बहती हुई चोरल नदी से लगी विंध्याचल की पहाड़ियों के घने जंगल इस जगह को और भी सुंदर बनाते हैं। उसके बाद का आप अपने आप पढ़ लेना। और इस पूरी साइट को, पूरे रास्ते को इतना हेरिटेज तरीके से सजाया है मध्य प्रदेश सरकार ने कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब आप कालाकुंड का अगर स्टेशन देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई है और पूरी प्रकृति को इन पेंटिंग्स के ज़रिए यहाँ उतारा गया है। और अब अपना लोकोमोटिव अपनी ट्रेन से अलग हो गया है और अब ये वापस आगे की तरफ लगेगा। जिस विस्टा डोम से मैं आपको पीछे के नज़ारे दिखा रहा था, अब ये उधर ही लगेगा और वापस जाएगी अंबेडकर नगर। तो दोस्तों, ये है संग्रहालय का एंट्रेंस। बाहर से कुछ ऐसा है। ये कालाकुंड रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे ही है, बोर्ड लगा हुआ है। तो जब भी आप लोग आएँ तो इस संग्रहालय को ज़रूर देखें। यहाँ आने के बाद आपको अपनी भारतीय रेल से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस म्यूज़ियम के अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा जहाँ हमारी रेलवे से रिलेटेड जो पुराने ज़माने के सामान हैं, जो इक्विपमेंट हैं, वो यहाँ आपको रखे हुए मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे ये डेटिंग मशीन है जिससे टिकट के ऊपर डेट डाली जाती थी। ये सारी गेट लैंप हैं और ये इलास्टिक रेल क्लिप हैं, एम कटर है। तो आपको यहाँ उनसे रिलेटेड हर चीज़, और उसके ऊपर आपको ये लिखा हुआ भी दिखाई देगा, रेल स्क्रू है, डॉग स्काइप है, फिश प्लेट बोल्ट है, कासिंग बोल्ट है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक बहुत छोटा सा बड़ा प्यारा सा संग्रहालय बना हुआ है जिसमें आपको उस समय के जितने भी गैंगमैन हुआ करते थे, जो रेलवे की लाइनों की मेंटेनेंस किया करते थे और उनके काम में आने वाले औजार, और स्टेशन मास्टर, और जो ट्रेन की कैंची बदली जाती थी, जो ट्रेन को लाइन चेंज की जाती थी, उस ज़माने का ये ग्रामोफोन है, ये घंटी है, और ये पाताल पानी गाड़ी जा रही है, पाताल पानी से गाड़ी आ रही है। इसके अंदर
यहाँ पे पूरा अलार्म नील्स बाल टोकन ब्लॉक उपकरण इसको कहा जाता है। और ये सभी चीज़ें, ये उस समय की है, चाबी है, ये सिग्नल मोटर है जिससे सिग्नल दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो उस समय की हैं, जिस समय अंग्रेज़ों ने इस देश में रेलवे लाइन को बिछाया था। ये उसी समय की बहुत पुरानी घड़ी है। और ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू लिए गए हैं उस समय के, इस पूरे हेरिटेज रूट के, तो वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। जो रास्ते में जितनी भी टनल पड़ी थी, जिनको घोड़ा नाल टनल कहते हैं, ये उनके प्लान हैं, उनके नक्शे हैं। और ये पूरा के पूरा जो नक्शा है वो काला कुंड रेलवे स्टेशन का, वहाँ का जो भी मैकेनिज़्म है उसका है, स्टेशन का है, और जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हैं उनका है। कालाकुंड पहुँचे तो यहाँ पे आपको कलाकंद बिकता हुआ दिखेगा। और कालाकुंड का जो कलाकंद है वो बहुत फेमस है, तो आप आएँ तो कलाकंद ज़रूर खाएं। डब्बे में पैक भी है और यहाँ पर खाने के लिए भी ये लोग बेचते हैं। तो क्या भाव देते हो आप ये कलाकंद? 100 रुपये का 250 ग्राम। और ये वाला? ये 10 का एक पीस। अच्छा, ये 10 रुपये का एक पीस है और वैसे 100 रुपये का 250 ग्राम है। बताऊँ, आपका नाम क्या है? शिव दुबे। शिव दुबे जी, एक बात बताओ मुझे, कालाकुंड का जो कलाकंद है वो इतना फेमस क्यों है? तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे एक तो शुद्ध वातावरण है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो हम लोगों के गाय ढोर जानवर जो होते हैं, भैंसे गाय, उनका भी दूध निकालते हैं हम। वो जंगलों में चरने जाते हैं, हरी घास चरते हैं, प्राकृतिक घास चरते हैं। हम कोई आर्टिफिशियल घास नहीं खिलाते उनको। सही है। जंगली घास जो है वो खाती है, उसके कारण दूध में शुद्धता है और प्योरिटी है। हम लोग उसमें से क्रीम वगैरह भी नहीं निकालते हैं, मतलब डायरेक्ट जैसा दूध निकलता है वैसा ही उसका हम कलाकंद बनाते हैं। और ये मेरी दुकान यहाँ 150 साल पुरानी है। अच्छा, 150 साल से है आपकी दुकान यहाँ पर, यानी अंग्रेजों के टाइम से? अंग्रेजों के टाइम तो से। तब से आप यहाँ कलाकंद बेच रहे हैं? हाँ, हमारे दादाजी ने बेचा, फिर हमारे पिताजी ने बेचा, अभी तीसरी पीढ़ी में हम बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों, ये मैं खा रहा हूँ दुबे जी से लिया हुआ कलाकंद, और आपको बताता हूँ कैसा है। टेस्ट में बहुत अच्छा है। जैसा कि दुबे जी बता रहे हैं, दूध होता है गाय भैंसों और जानवरों का, जो दूध है वो बहुत नेचुरल होता है, एकदम बिल्कुल शुद्ध होता है। तो उस हिसाब से यहाँ के जो कलाकंद में जो स्वाद है वो बिल्कुल वैसा ही है। और दोस्तों, जब आप कालाकुंड रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे आओगे तो यहाँ आपको बहती हुई दिखेगी चोरल नदी, और वो सामने आप देख रहे होंगे हमारी ट्रेन के जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सब उस चोरल नदी में आनंद ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं। तो ये है चोरल नदी का बहुत ही विहंगम, बहुत ही सुंदर दृश्य। ऊपर है विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला और नीचे बह रही है ये हमारी चोरल नदी। तो दोस्तों, ये था अपना डॉक्टर अंबेडकर नगर से कालाकुंड तक हेरिटेज ट्रेन का सफ़र। आपको कैसा लगा ये सफ़र देखकर, और एक नैसर्गिक और प्राकृतिक सुंदरता के बीच से गुजरती हुई ट्रेन देखकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी यहाँ घूमने आएँ, बहुत सुंदर जगह है। तो और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको पूरे रूट में अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि जो चीज़ मैं आपको दिखाने आया हूँ मुझे आपको वही चीज़ दिखानी है। और अगर बार बार मैं अपनी शक्ल दिखाता रहूँगा तो जो चीज़ मुझे आपको दिखाना है, जिसके लिए मैं ब्लॉग बनाता हूँ, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दिखाऊं, अच्छे और सुंदर व्यू दिखाऊं, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाता, तो इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि मुझे आपको नैसर्गिक सुंदरता, ब्यूटी दिखानी है, रास्ता दिखाना है, ट्रेन का रेलवे स्टेशन दिखाने हैं, प्लेटफॉर्म दिखाने हैं और ट्रेन की जर्नी दिखानी है। तो आपको अब तक ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना,
और डॉक्टर अंबेडकर नगर से लेकर काला कुंड तक जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों, जो बीच में रहने वाले हों, अंबेडकर नगर के हों, पाताल पानी के हों, काला कुंड के हों, वो मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल देवा राजेश ब्लॉग को देखते रहिए। मिलते हैं अगली फिर नई जर्नी में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।